चट्टोपाध्याय, मैं कमांडिंग ऑफिसर 23 बंगाल बटालियन एनसीसी। हमारी एनसीसी बटालियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिलीगुड़ी, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, इसमें बच्चों को एनसीसी कराना है। एनसीसी के माध्यम से हम काफ़ी सारे बच्चों को नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन के लिए भेजते हैं और उसमें से काफ़ी सिलेक्शन होके अच्छे काम हमारे देश के लिए कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैडेट प्रतिमा राय, जो 18 मई 2025 पिछले महीने जो है एवरेस्ट चढ़ के आई हैं। आप लोगों को पता है कि ये जो है एक मिशन है और इसके लिए इन्होंने पूरे 1 साल अलग अलग जगह पर जाकर अपनी ट्रेनिंग करी है और ट्रेनिंग के बाद जो है अल्टीमेटली 3 अप्रैल 2025 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दिल्ली से जो है इनका फ्लैग ऑफ किया, जिसमें टीम में 19 मेंबर्स थे और जिसमें हमारे एनसीसी के 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स। और ये हमारे फकर की बात है कि उसमें प्रतिमा राय, जो वेस्ट बंगाल में सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ती है और हमारे एनसीसी डायरेक्टरेट वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम का भी हिस्सा है, वो उसको ये मौका मिला कि इस मिशन में जा सके। कड़ी मेहनत में, जिसमें 100 से ऊपर कैडेट्स जिन्होंने कोशिश करी इस मिशन में जा सके, और अल्टीमेटली सिलेक्शन में हुए सिर्फ 10 और उसमें से गर्ल्स सिर्फ 5। सो आप समझ सकते हैं कि इतना कठिन मेहनत के बाद जो है इन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन के साथ ये जो है मिशन कंप्लीट किया। और हम आप सबकी तरफ से, हमारे एनसीसी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे मिशंस और भी लाइफ में करें। इस मिशन को करने के लिए हमारा ग्रुप हेडक्वार्टर जो दार्जिलिंग में है और हमारा एनसीसी डायरेक्टरेट जो कि कलकत्ता में है, इन्होंने भी अपना पूरा टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से ये मिशन पॉसिबल हुआ। लेकिन जो मेहनत कैडेट प्रतिमा राय ने खुद से करी है उसको हम उनसे छीन नहीं सकते। हमें बहुत गर्व है उनके ऊपर, और हम आशा करेंगे कि वो ऐसे गर्ल कैडेट्स को और देश के जितने भी गर्ल्स हैं उनको ऐसे मिशंस के लिए प्रोत्साहित करते रहें। आप चाहें तो अभी उनसे पूछ सकते हैं सवाल। First of all, on behalf of all media house and city people, personally I want to thank you. But firstly, as a girl, I'm sorry, I'm not going to say woman. As a girl, what do you think? What were the problem you faced from your family from school, and when you were at that summit, what was your first thinking? Yes, I have done it. So, Jai Hind everyone. I Cadet Pratima Rai from West Bengal and Sikkim Directorate, and my unit is 23rd Bengal. सो सर, उतना चैलेंजेस स्ट्रगल तो कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल से, कॉलेज से भी उतना ही सपोर्ट मिला था और यूनिट से तो हर एक टाइम सपोर्ट मिला था, तो उतना स्ट्रगल तो नहीं हुआ। और जिससे कि फैमिली से, तो फैमिली तो फर्स्ट डे से सपोर्ट कर रहा था, तो फैमिली से भी उतना वो नहीं हुआ। और कॉलेज में स्टडीज़ वगैरह छूटा, लेकिन जो एचओडी था हमारा बहुत सपोर्टिव है एचओडी, तो उतना टेंशन नहीं था कॉलेज का भी कि मतलब कर लूँगी, कवर कर लूँगी। और जिससे कि यूनिट से और जो भी प्रोसेस हुआ, तो बस फिजिकल तो मेरा था, लेकिन हर एक जो बैकबोन होता है, बैक जो नहीं दिखता है, वो सब यूनिट से कर रहा था सपोर्ट। तो यूनिट से भी बोला था कि तुम करो, जाओ, सब हम कर लेंगे। अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में थोड़ा इशू आया था तो सब यूनिट के थ्रू हो रहा था। तो मुझे बस ये था कि आप इतना कर दिया है तो मेरा तो बस क्या, फिजिकली तो इतना सेलेक्ट तो हो गया, आप सेलेक्ट हो गए तो चढ़ना आसानी हो जाएगा, ऐसे चढ़ जाएंगे झुमार करते करते। बस आई हैव टू जस्ट प्रूव कि वो मेरे ऊपर जितना एक्सपेक्टेशंस है यूनिट का, कॉलेज का, फैमिली का, जस्ट वो प्रूव करना था। तो जैसे मैं सबमिट में पहुंचा तो बस वही फ्लैश रिकॉल हो रहा था कि यस आई डिड इट, ऐसे ना कि मतलब प्राउड फील हो रहा था कि जब ऊपर पहुंचे, तो जब इंडिया का फ्लैग, यूनिट का फ्लैग, 23 बंगाल का फ्लैग जब मैंने उधर किया तो बहुत प्राउड सा फील हो रहा था। यस सर। तो फर्स्ट मैं और मेरा शेरपा, जो हम 18th में किया था सबमिट, तो मैं और मेरा शेरपा फर्स्ट पहुंचे थे उस दिन। तो हम पहुंचे, उसके बाद कांटेक्ट करने का तो कोई चांस नहीं थे, क्योंकि ऊपर तो मतलब कनेक्शन ही नहीं मिलता है। तो हम पहुंचे, देन आफ्टर हाफ एन आवर दूसरे लोग भी आ गए, तो देन आफ्टर हमने फ़ोटो वगैरह खींचा, उधर प्रे किया और फोटोज़ अपने फ्लैग के साथ फ़ोटोज़ वगैरह किया यूनिट के फ्लैग में, तो प्रे किया।
तो उसके बाद हम नीचे आ गए. देन इट टुक्स 2 days टू कम बैक टू द बेस कैंप. तो बेस कैंप में आके देन फैमिली को कॉल किया. ऐसा कितना टफ था? सर टफ तो इस मतलब उतना टफ तो नहीं था. फर्स्ट टाइम जिस दिन हम बेस कैंप पहुँचे उस दिन टफ था, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट अल्टीट्यूड था. तो जैसे बेस कैंप पहुँचे उस दिन बहुत सारा हेडेक हो रहा था, वॉमिटिंग वगैरह हो रहा था. देन आफ्टर नेक्स्ट डे उतना टफ नहीं लगा. तो मतलब ऊपर वगैरह ऑक्सीजन जब हमने ऑक्सीजन लेना यूज़ किया, वो था कैंप 2 से ऑक्सीजन लेना स्टार्ट किया. तो उधर से तो सर मतलब आसानी हो रहा था, क्योंकि शेरपा लोग भी था, बहुत हेल्प कर रहा था वो लोग भी. तो सर लोग भी थे, हमारा टीम लीडर कर्नल अमित बिस सर, तो वो लोग बहुत हेल्पफुल था. तो इसलिए उतना टफ तो नहीं हुआ सर. इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? इंस्पिरेशन? वो इंस्पिरेशन सर, इंस्पिरेशन तो सर पहले से मैं एक एथलीट हूँ, तो मतलब थोड़ा फिजिकल था. तो और कॉलेज में आया कि एवरेस्ट का ऐसे कैंप आया, तो मैंने किया. जस्ट मैंने किया था ऐसे, मैं भी कर लूँगी तो मैं हो जाए. जैसे उसके बाद जैसे सेलेक्ट होते गए, जैसे यूनिट से सपोर्ट मिला, कॉलेज से सपोर्ट मिला, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, आई हैव टू डू. मुझे प्रूफ करना है कि इतना मुझे सपोर्ट कर रहा है, मतलब इतना सारे कैडेट्स है, फिर भी मुझे बहुत मतलब ऐसे सपोर्ट करे, तो मुझे करना है. ऐसे होते तो मैं सिलेक्शन होते गए. तो सर अब आगे क्या लक्ष्य है आपका? सर अभी देखेंगे, अभी स्टडीज़ कंप्लीट करना है पहले सर. तो स्टडीज़ आफ्टर देखेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आए तो डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू विद सर. जब भी अपॉर्चुनिटी आया, आप अपने आप को कैसे तैयार किए? सर तैयारी तो हमारे जो एनसीसी में जो सिखाया जाता है, एनसीसी एक ट्रेनिंग जो दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत हेल्प हुआ. एंड उसकी एक्सेप्ट दैट मैं थोड़ा रनिंग वगैरह भी करता हूँ, मतलब ऐसे घर में फिटनेस भी थोड़ा मेंटेन करता हूँ, तो उसकी वजह से भी बहुत काफ़ी हेल्प हुआ. देन आफ्टर जैसे सिलेक्शन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद तो हम जैसे सेलेक्ट होते गए, कंटिन्यूसली हमारा ट्रेनिंग चल रहा था. तो ट्रेनिंग चल रहा था, फिर सिलेक्शन फेस, फिर ट्रेनिंग, फिर सिलेक्शन फेस, ऐसे होते जा रहा है. अपकमिंग जूनियर कैडेट को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैम, मैं बस जो भी अभी न्यू कैडेट्स है उसको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लाइक हम भी कैडेट्स ही है अभी ना, हम भी नॉर्मल कैडेट्स ही है. तो हमको इतना एनसीसी के थ्रू इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, तो हम किया. जो माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, तो सबका ये ड्रीम होता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक में जाने का. तो अगर हम भी नॉर्मल कैडेट ही और हमको भी एनसीसी के थ्रू इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, तो बस आप भी करते जाओ, एनसीसी में लगते जाओ, मतलब एनसीसी करते जाओ, ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी. बस ये माउंटेनियरिंग ही नहीं, एनसीसी बहुत सारे एक्टिविटीज़ कैंप वगैरह प्रोवाइड करते हैं. तो माउंट एवरेस्ट ही करना ज़रूरत नहीं, दूसरा चीज़ भी होता है ना, तो उसमें भी करते जाओ. और जस्ट ये होना चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव होना चाहिए, बस. उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हैं. और हम भी नॉर्मल कैडेट है और हम एवरेस्ट चढ़ सकते हो, तो आप भी कुछ भी कर सकते हो. इवन हम जब एवरेस्ट में जा रहा था, तो एक हिमाचल की लड़की थी, शी वाज ब्लाइंड एंड वो खुद चढ़ रहा था एवरेस्ट. तो इफ शी कैन डू, 7:30 बजे हामी स्टार्ट गऱ्यो फाइनल समिटको लागि. त पुग्यो म र मेरो शेर्पा पुग्यो. म र मेरो शेर्पा पछि थियो, किनभने जो अलिक मतलब एजेड लोग हुन्छ क्लाइम्ब गर्नु, उनीहरू अगाडि निस्किसक्नु भएको थियो. 5 बजी 6 बजी नै, हामी त 7 बजी निस्केको थियो फाइनल समिटको लागि. त मैले भने मेरो शेर्पालाई, हामी अलिक ढिलो जाउँ, फेरि फोटो राम्रो आउँदैन, अँध्यारोमै आउँछ यस्तो भने. अनि मेरो शेर्पाले भन्छ तिमी बिस्तारै हिँड न त्यसो भए भन्छ. अनि म र शेर्पा त्यसरी क्रस गर्दै गयौँ. त्यहाँदेखिको चाहिँ जस्तो टपमा पुग्यो, मैले भने शेर्पालाई आइपुग्यो भने शेर्पाले आइपुग्यो त अब यही हो भन्नुभयो. अनि मैले ला त 3 बज्दैछ त, अँधेरै छ, फोटो के खिच्नु भने. त्यहाँदेखि शेर्पाले भन्यो अब तिमी हिँड्यौ त अब होस्, अँधेरोमै फोटो खिचौँ. त्यो जस्तो सब्मिटमा पुगेँ, त्यहाँदेखि मलाई सब चिज जसले मलाई सपोर्ट गरेको थियो, मलाई त्यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई फिल हुँदै थियो कि अब यो चाहिँ अब म त मैले यो चान्स पाएँ, म चढेँ. त्यो त बस म चढेँ, बस मेरो केही थिएन त्यसमा. तर जो मलाई सपोर्ट मिलेको थियो नि, त्यो सब मलाई चाहिँ याद आउँथ्यो. म कहिले तल पुगेर चाहिँ म युनिटमा कल गरेर चाहिँ भनौँ कि मैले सक्सेसफुली सब्मिट गरेँ, सक्सेसफुली वर्ल्डको हाइएस्ट माउन्टेन जो चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट, उसमा चाहिँ मैले आफ्नो युनिटको 23rd बेङ्गालको फ्ल्याग चाहिँ मैले त्यहाँनिर लिएर आएँ. मलाई पहिल्यै भन्नुहुँदै थियो निचे आएर चाहिँ, जस्तो म त्यहाँदेखिको सब्मिट भए पुरा प्राउड फिल हुँदै थियो. त्यहाँदेखिको चाहिँ म सोच्दै थिएँ म कसरी चाहिँ गरेँ. त्यहाँदेखि बेस क्याम्प आएँ, सरहरूले भन्यो अहिले कल गर्नु पाउँदैन. त्यहाँदेखिको बादमा पनि म चाहिँ घरमा इन्फर्म गर्नु भन्दा पनि हतार चाहिँ युनिटमा इन्फर्म गरेँ, किनभने इतना बडा सपोर्ट गर्नुभएको थियो. थ्रु आउट एभ्री जर्नी, इच एन्ड एभ्री स्टेपमा सपोर्ट गर्नुभएको. त्यही भएर चाहिँ मलाई घरमा भन्दा पनि पहिला चाहिँ युनिटमा कल गर्थ्यो. त्यहाँदेखिको बादमा चाहिँ त्यहाँदेखिको यसरी कल गरेँ बादमा. त्यहाँदेखि बहुत खुसी लाग्यो. त्यहाँदेखिको चाहिँ बिस्तारै घरमा पनि गरेँ, त्यहाँदेखि रिलेटिभ्सहरूलाई पनि गरेँ. त्यस्तो भयो. त्यहाँदेखि सर एक क्वेश्चन आपसे सर, 2013 में ऑल बॉयज था एनसीसी का, 2016 में ऑल गर्ल्स और 2025 में बॉय एंड गर्ल्स.
इन फ्यूचर की अगर प्रॉस्पेक्ट की बात करें कि इट इज अ वेरी गुड एक्सपेडिशन और उसको टूरिज्म की भी बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड को लेके रहा, क्या कहेंगे सर? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। पहली बात, जो एक्सपेडिशन माउंट एवरेस्ट का एक्सपेडिशन खुद में जो है एक चैलेंज है, और हर बार जो एक्सपेडिशन होता है तो उसमें कितने लोग जो है उसको कर पाते हैं, वो खुद में एक क्वेश्चन मार्क रहता है। बहुत ही कम लोग जो है वो पीक को हासिल कर पाते हैं, ऑल्दो ट्राई बहुत लोग करते हैं। ऐसे में एक पर्टिकुलर जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों को, स्पेसिफिकली कैडेट्स को, जो कि हार्डली, जैसे ये अभी जो है 22 साल की है, और ऐसे ही कितने बच्चे हैं जो 21-22 साल के हैं और जिन्हें इतना बड़ा एक कुछ करने का मौका मिल रहा है, जिसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट जो है एनसीसी खुद में दे रही है। अगर आप मान के चले, कोई भी अगर मिशन होता है जिसमें अगर एक सिविल में अगर ऐसा एक मिशन करना है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके पीछे जो कितना एफर्ट, कितना टेक्निकल सपोर्ट, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए होता है। वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं एज एनसीसी कि बच्चों को जितना आगे बढ़ा के लेके जा सके। सो ये एक प्लेटफॉर्म है जो इन्हें मिलता है, और सिर्फ कैडेट प्रतिमा राय जैसे बच्चे जो कि इतना खुद में इतना बिलीफ रखते हैं कि हम ये कर सकते हैं करके, तभी जाके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नहीं तो ऐसे कितने बच्चे थे जिन्होंने ये ट्राई किया, लेकिन वो छटते ये इनके जैसे जो है चंद बच्चे जो है वो इसके लिए सिलेक्ट हुए और अल्टीमेटली ऊपर जा पाए। जी तपाईँ त माउन्ट सर आइसक्नु भएको छ है, र अब युथहरूलाई तपाईँ के मेसेज दिनु चाहनुहुन्छ हाम्रो पाहाडमा? मेसेज त के दिन त्यही हो, जस्ट सेल्फ कन्फिडेन्स राख्नुहोस्, आफूमा बिलिभ गर्नुहोस्, त्यहाँदेखिको जे पनि आफ्नो गोल छ, ड्रिम छ, त्यसमा फोकस्ड हुनुहोस्। अनि मैले माउन्टेनियरिङबाट के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तै अब कतिले भन्छ कि म त्यही गर्छु यो गर्छु भने, अब त्यस्तो हुँदैन। किनभने माउन्ट एभरेस्टको जर्नीमा मैले के देखेँ भने चाहिँ यति अब डरलाग्दो फेमस माउन्टेनरहरू, मतलब अब एभरेस्टको लागि आएको, उनीहरूलाई चाहिँ के थियो भने चाहिँ एभरेस्ट गर्छु सक्छु भन्ने थियो, तर अब उनीहरू त्यस्तो फोकस्डै थिएन। त्यहाँदेखिको कतिजनाको त त्यहीँ डेथ भयो। अब त्यस्तो मतलब एक्सपिरियन्स माउन्टेनरहरू होइन, त्यो जस्ट यही भन्छु कि अब जो पनि युथ्सहरू हुन्छ कि जस्ट गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन, अब त्यसमा फोकस्ड पनि राख्नु पऱ्यो होइन। गर्छु भनेर अब एभरेस्ट पनि हाम्रै जर्नीमा पनि सबैले भनिन्छ, सबैको ड्रिम थियो गर्छु एभरेस्ट चढ्छु भनेर, तर फोकस्ड पनि हुनु पऱ्यो त्यसको लागि। मतलब मेन चिज चाहिँ त्यही हो, अब आफूले आफूमा बिलिभ राख्नु पऱ्यो कि म गर्छु त गर्छु जस्तै हो। थ्याङ्क यू। तो सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि थ्रू आउट ये जर्नी जो था, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे अपना यूनिट से सीओ सर कर्नल जयंता चट्टोपाध्याय सर से मिला। और जैसे कि फिजिकल जो था, सिलेक्शन ट्रेनिंग प्रोसेस जो था, वो तो मैं किया, बस ऐसे ही किया, मतलब जो था मैं किया, लेकिन जो पीछे से सपोर्ट मिलता है ना, जो किसी को नहीं दिखता, तो वो था हमारा सीओ सर कर्नल जयंता सर, और जीसीआई रंजीता मैम, और जिससे अभी जो भी है, और उसके बाद पीआई स्टाफ, सभी सर लोग इतना मतलब सपोर्ट किया अपने बच्चे जैसे। जब हमको छोड़ने जाता था तो सर लोग बोलते कि कर लोगे ना, नेक्स्ट टाइम फिर सेलेक्ट हो क्या ना, ऐसे ना। तो मैं बस ये इतना बड़ा मौका दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एवरेस्ट चढ़ने का, देन आफ्टर जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए, उन लोग के सपोर्ट बिना ना एवरेस्ट जाते वक्त ना जितना फिजिकली चैलेंज होता है ना, उतना मेंटली भी होना पड़ता है। तो बस जब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे से नहीं हुआ, तब मुझे ये सब माइंड में आ रहा था कि नहीं मुझे करना है, इतना सारे के मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है। तो बिकॉज ऑफ देयर मोटिवेशन सपोर्ट मैं ये आज सक्सेसफुली क्लाइंब किया। तो मैं ये तो अब मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो ये लाइफ टाइम जैसे ये मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है, जैसे मैं उसी चीज़ लाइफ टाइम सर लोग का सपोर्ट भी मैं लाइफ टाइम रखना चाहती हूँ। और मैं लाइफ टाइम थैंकफुल रहती हूँ सर लोग की, बिकॉज ऑफ यू, योर सर सपोर्ट गाइड की मैं ये सक्सेसफुल। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। Now, Vijay. Over to Bharat.